गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 29 जुलाई 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्यारे बच्चों आज का करंट अफेयर का सेशन बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। आप किसी का भी एग्जाम दोगे, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जानदार और जोरदार सेशन रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस करंट अफेयर के सेशन के अंदर यूनेस्को के बारे में, यूएनओ के बारे में, ओलंपिक के बारे में और इसरो के बारे में बहुत सारे इंपोर्टेंट जो नए क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए बगैर देरी के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अति इंपोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मोईदाम को भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो आप जानते हैं कि प्यारे बच्चों, यूनेस्को जो है इसके अंदर विरासत स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 43। 43वां कौन सा बना है? तो प्यारे बच्चों, मोईदाम बना है। कौन सा बना है? मोईदाम। सर मोईदाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये होम कोई वंश था। कौन सा वंश? होम राजवंश जो था, होम जो वंश था उसकी भाई डेड बॉडियां दफनाई गई यहाँ पे सारे, और वहां पे एक टीला बनाया गया। देखो आप ये डायग्राम के अंदर देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये 3 लेयर का कुछ टीला बना हुआ है, इधर घास लगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ डेड बॉडियां अपनाई गई है। कौन से वंश की? होम राजवंश की। उसी को अब 43वां यूनेस्को के अंदर शामिल कर दिया गया है। क्लियर? चलो देखते हैं यूनेस्को क्या है प्यारे बच्चों। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 के अंदर प्यारे बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है भाई। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस। और वर्तमान में अध्यक्ष है वो आंद्रे एजेले। क्लियर? ये वर्तमान में अध्यक्ष और कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यूनेस्को के बारे में कंप्लीट डिटेल इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। तो आइए आगे कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में पढ़ते हैं। चलो प्यारे बच्चों देखो, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरासत को सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित में वर्गीकृत किया गया है। प्यारे बच्चों, यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर जो है उसमें कितने प्रकार के स्थल शामिल किए गए जाते हैं? तो सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल, ये 3 प्रकार के स्थल शामिल किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, एकमात्र मिश्रित स्थल जो है ये प्यारे बच्चों कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा जो है ये भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल है। बाकी सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल में आते हैं। और टोटल कितने स्थल शामिल हो गए यूनेस्को में? तो 43 स्थल शामिल हो गए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। यूनेस्को की 46वें स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो प्यारे बच्चों, भारत के अंदर इसका आयोजन हुआ है। कब से कब तक? तो 21 जुलाई से 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया है। क्लियर? शाबाश। उसके बाद देखोगे असम के मोईदाम अहोम वंश का टीला दफन प्रणाली को कहा गया भाई। अभी जो 43वां स्थल शामिल किया गया है यूनेस्को में वो क्या है? तो भाई मोईदाम है और अहोम वंश का टीला है भाई, जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडियां है वो दफनाई गई है। क्लियर? देखो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया भाई। किस श्रेणी में इसे शामिल किया गया है? तो प्यारे बच्चों, सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। अभी आपने देखा था कि 3 स्थल शामिल होते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। तो इसमें किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक स्थल कौन से देश के है? तो इटली के है। प्यारे बच्चों, कितने स्थल शामिल है? तो 59 स्थल शामिल हैं। सबसे ज्यादा इटली के स्थल शामिल है। कितने? 59। और सेकंड स्थान पे प्यारे बच्चों चाइना है। कितने स्थल शामिल है? 57 स्थल शामिल है यूनेस्को के अंदर। नेक्स्ट देखोगे, भारत के 43 स्थल शामिल हो गए हैं। और 43 स्थल के साथ भारत का स्थान कौन सा है? तो 6ठे नंबर का भारत का स्थान है। क्लियर? अब भारत के सबसे पहले यूनेस्को में शामिल होने वाले स्थल कौन कौन से थे और कब शामिल किए गए थे? देखो प्यारे बच्चों, 1983 में अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल आप सब जानते हैं आगरा में, और आगरा का किला, ये 4 स्थल जो है वो 1983 में शामिल किए गए थे। तो आपसे क्वेश्चन डाल दे कि ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो आप कहोगे सर 1983 में।
1983 में यूनेस्को में भारत के कितने स्थल शामिल हुए थे? तो प्यारे बच्चों 4 स्थल शामिल हुए थे। कितने स्थल? 4 स्थल शामिल हुए थे। ध्यान से सुनो, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा दोनों कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। ताजमहल और आगरा का किला, ये सब सॉरी भाई, सब चीजें शामिल की गई थी। यूनेस्को के अमूल धरोहर सूची में 15 चीजें शामिल की गई है और 15 जो है 15वें नंबर का कि किसे शामिल किया गया है? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं गरबा डांस। कौन सा क्या है भाई? गरबा डांस। कहाँ किया जाता है? तो गुजरात के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? गुजरात के अंदर किया जाता है गरबा डांस। याद रहेगा। तो इंपोर्टेंट जानकारी थी भाई, टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक हो गई थी। तो एक गरबा डांस आएगा, कहाँ का है? गुजरात का है। चलो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2034 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? प्यारे बच्चों 2034 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो कौन से देश के अंदर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। सर इसका आयोजन होगा अमेरिका में। कहाँ पे होगा प्यारे बच्चों? अमेरिका के अंदर। देखो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो ओलंपिक का, तो यहाँ पे देखोगे ओलंपिक में रिंग कितनी है? तो प्यारे बच्चों ओलंपिक ध्वज जो होता है उसमें रिंग कितनी होती है? तो आप सबको पता है ओलंपिक ध्वज के अंदर कितनी रिंग होती है? जल्दी से इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना आपको। चलो देखते हैं। अमेरिका के यूटा राज्य साल्ट लेक सिटी में इसका आयोजन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कहाँ पे होगा? अमेरिका में यूटा राज्य साल्ट लेक सिटी के अंदर इसका आयोजन होगा। देखो साल्ट लेक सिटी टू होस्ट विंटर ओलंपिक 2034, ये आपकी फोटो मैंने लगाई है यहाँ पे, देख लो। उसके बाद देखोगे ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 के अंदर ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। क्लियर। उसके बाद देखोगे ओलंपिक का आयोजन कब से शुरू हुआ था? तो 1896 से शुरू हो गया था भाई ओलंपिक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में डीजी कौन है? थॉमस बॉक। कौन है भाई? थॉमस बॉक वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। चलो इंपोर्टेंट देखते हैं भाई कौन कौन से गेम कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वो सब चीजें देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये स्लाइड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस स्लाइड से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों सभी आप अच्छे से एक एक बार समझ के फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट अच्छे से कर लेना। देखो पहले कह रहा हूं कि 2022 में विंटर ओलंपिक, WO का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? तो चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था भाई। 2026 के अंदर विंटर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? तो प्यारे बच्चों इटली के अंदर इनका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? इटली के अंदर इनका आयोजन हुआ था। आपको बताना है 2030 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा और 2034 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे? तो अमेरिका के अंदर होगा प्यारे बच्चों। विंटर ओलंपिक खेल है कितने कितने साल में खेले जा रहे हैं? तो 4 साल के अंतराल पे खेले जा रहे हैं भाई। 2022, 2026, 2030 और 2034। तो 4 साल के गैप के ऊपर ये खेल खेले जा रहे हैं। क्लियर। तो आपको बताना है 2030 में इनका आयोजन कहाँ पे होगा। क्लियर। चलो आगे देखते प्यारे बच्चों। 141वें नंबर का इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिलिंग की मीटिंग जो है ना वो कहाँ पे हुई भाई? तो भारत के अंदर हुई थी। और कहाँ पे? मुंबई के अंदर हुई थी भाई। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिलिंग की मीटिंग जो है 2023 में कहाँ पे? भारत के अंदर। और भारत में कहाँ पे? मुंबई के अंदर हुई थी भाई। 142वें नंबर की मीटिंग जो है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिलिंग की मीटिंग जो है 2024 में कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। और फ्रांस में कहाँ पे? पेरिस के अंदर इसका आयोजन हुआ था भाई। क्लियर। 2022 में 2022 के अंदर आप सभी जानते हैं के अंदर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे? बर्मिंघम यूके के अंदर हुआ प्यारे बच्चों। और 2024 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2024 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ था भाई? बर्मिंघम यूके के अंदर हुआ था।
क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 19वें नंबर के एशियाई गेम 2023 में कहां पे हुए थे? तो प्यारे बच्चों ये चाइना के अंदर हुए थे। क्लियर। और 2027 के अंदर कहां पे होगा? अंची जापान के अंदर इन खेलों का आयोजन होगा भाई। कहां पे? जापान के अंदर होगा। तो याद रखना 19वें नंबर के एशियाई गेम 2023 में कहां पे? चाइना के अंदर। और 2027 के अंदर एशियाई गेम का आयोजन कहां पे होगा? जापान के अंदर होगा भाई। और ये कौन से नंबर के होंगे? तो 20वें नंबर के होंगे भाई। उसके बाद आप देखोगे एससीओ। एससीओ जो है 2020 के अंदर कहां पे? टोक्यो के अंदर। कहां पे भाई? टोक्यो के अंदर। एससीओ क्या है? कोई बता सकता है भाई? टोक्यो में। और उसके बाद देखोगे भाई टोक्यो में कहां पे? जापान। 2024 में पेरिस फ्रांस के अंदर। और 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होगा भाई। क्लियर। चल एससीओ भाई, एससीओ की फुल फॉर्म है समर ओलंपिक। क्या भाई? समर ओलंपिक। ठीक है। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है भाई? समर ओलंपिक। तो अब याद रखना समर ओलंपिक 2020 में कहां पे? टोक्यो जापान में। 2024 में पेरिस फ्रांस। और 2028 में कहां पे? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होंगे भाई। क्लियर। अभी आप पता है 2024 में पेरिस फ्रांस के अंदर ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं। उसके बाद देखोगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पे हुआ था भाई? कतर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। 2026 में कहां पे? मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के अंदर, इन 3 शहरों के अंदर इसका आयोजन होगा भाई, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 कहां पे हुआ भाई? वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर हुआ है भाई। कहां पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर हुआ है। और इसमें जो विजेता रहा है भाई, विजेता वो कौन सा देश रहा है? तो भारत विजेता रहा है इसका। ठीक है। टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सा देश रहा है भाई? भारत रहा है। और 2026 में कहां पे होगा? इंडिया और श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन होगा। 2028 में कहां पे? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन होगा। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन 2 शहरों के अंदर आयोजन होगा भाई। क्लियर। टी20 वर्ल्ड कप जो है, टी20 वर्ल्ड कप, टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश। कौन सा भाई? बांग्लादेश। टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये महिलाओं का है। और कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। और 2026 में इसका आयोजन कहां पे होगा? तो इंग्लैंड के अंदर भाई। महिलाओं का टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर कहां पे होने जा रहा है? तो इंग्लैंड के अंदर होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये सारे भी इंपोर्टेंट ओलंपिक खेल या एशियाई खेल या क्रिकेट से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट गेम थे, इसका आयोजन कहाँ पे होगा, वो सारी की सारी मैंने एक स्लाइड में आपको करवा दिए हैं। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लो और अच्छे से अपनी नोटबुक में ठीक से नोट कर लो। चलो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व मस्तिष्क दिवस बनाया जाता है 22 जुलाई को। कब बनाते हैं? 22 जुलाई। देखो वर्ल्ड ब्रेन डे, ये मैंने फोटो लगाया। वर्ल्ड ब्रेन डे कब बनाते हैं भाई? 22 जुलाई को बनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? मस्तिष्क स्वस्थ और रोकथाम। मस्तिष्क स्वस्थ और रोकथाम। भाई मस्तिष्क स्वस्थ रहे, बीमारियों को रोकथाम करना, ये इसकी थीम रही है भाई। क्लियर। चलो ये इंपोर्टेंट डेज का है क्वेश्चन। और इंपोर्टेंट डेज सारे के सारे रिवीजन करते हैं भाई, जितने भी जुलाई महीने के हैं। तो देखो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और नेशनल सीए डे बनाया जाता है भाई। क्लियर। 2 जुलाई को बनाते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे या खेल पत्रकारिता दिवस बनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस बनाया जाता है भाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस बनाते हैं भाई। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस बनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, भाई जितनी भी जीव जंतुओं के द्वारा जो बीमारी फैलती है उनसे संबंधित जूनोसिस डे कब बनाया जाता है? 6 जुलाई को। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस बनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है। 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे, ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मसाला दिवस बनाया जाता है। ठीक है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में बनाते हैं भाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस,
20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे बनाया जाता है भाई। विश्व शतरंज दिवस कब बनाते हैं? 20 जुलाई को बनाया जाता है। और इंटरनेशनल मून डे, अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी कब बनाते हैं? 20 जुलाई को बनाया जाता है। आपको देखो याद करो वो क्लास, मैंने बताया था कि चंद्रमा पे सबसे पहले व्यक्ति ने कदम जो धरा था वो 20 जुलाई को धरा था अपोलो मिशन के तहत। उसी के बारे या उसी की खुशी के अंदर ये बनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब बनाते हैं? 22 जुलाई। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई। ठीक है। उसके बाद 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आयकर विभाग दिवस बनाया जाता है। जितने भी जुलाई महीने के इंपोर्टेंट दिवस थे सारे के सारे मैंने एक स्लाइड में आपको करवा दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को प्लीज लाइक कर दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाओ भाई सभी, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करो। और क्लास में कोई भी चेंजमेंट करना हो उसके बारे में आप मेरे को निसंकोच बता सकते हो भाई ये चेंजमेंट करना है। तो चलो देखो, हाल ही में किसने ओपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए रामेसिस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? देखो प्यारे बच्चों, ये जो घोषणा की है ये यूरोपियन एजेंसी के द्वारा की गई भाई। इसके द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई भाई। देखो ओपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए रामेस जो शुरू किया है मिशन, वो किसने शुरू किया? यूरोपियन एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया। देखो प्यारे बच्चों, ऑफिस क्षुद्र ग्रह ना ये पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक रहेगा। 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ये बिल्कुल पृथ्वी के पास रहेगा, नजदीक रहेगा। कब रहेगा? तो 2039 के अंदर ये बिल्कुल पास रहेगा भाई। तो इसके अध्ययन के लिए, स्टडी करने के लिए ये यूरोपियन एजेंसी ने शुरुआत की है भाई। आप देखते हैं कई हजार सालों के अंदर एक बार कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरता है। अब पास से गुजर रहा है तो उसकी स्टडी करना थोड़ा आसान होता है, तो इसीलिए इस मिशन की शुरुआत की है। क्लियर? चलो देखते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1975 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस फ्रांस के अंदर। और डीजी कौन है? जोसे जो है इसके वर्तमान में डीजी है भाई, डायरेक्टर जनरल है। चलो इंपोर्टेंट देखते हैं भाई चीजें, किसके लिए कौन कौन सा मिशन शुरू किया गया है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हैं मंगल ग्रह से संबंधित भाई कौन सा है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। भाई एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे पाई जाती है? क्षुद्र ग्रहों की पेटी कहाँ पे पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाई जाती है, जिसको मार्स और जुपिटर कहा जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन कौन कौन से ग्रह? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह कब बनाया जाता है? तो 30 जून को बनाते हैं भाई। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब बनाते हैं? 23 जून को बनाते हैं। बेंगलोर के प्रोफेसर जयंत लाल के नाम पर भाई एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। क्लियर? नासा के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया है? साइकी मिशन जो है नासा के द्वारा शुरू किया गया है। एक विशिष्ट धातु मिशन है भाई, इसका पता लगाने के लिए लॉन्च किया है। नासा बृहस्पति टॉर्जन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, नासा ने बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो लूसी मिशन लॉन्च किया है। क्लियर प्यारे बच्चों, ये इससे संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट थे, इनको अच्छे से याद करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस के ग्रेवियन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने का सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो प्यारे बच्चों, कस्टमाइज का मतलब होता है हाथ से कोई सिक्का बनाया और उसके ऊपर उस व्यक्ति की फोटो बना दी। तो ऐसा भाई अब सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? शाहरुख खान बना है। ये मुद्रा प्रचलित में नहीं है, एक सिक्के के ऊपर इसको बनाया और सम्मान में इसको कर दिया। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में सिडबी के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो सिडबी के आप सब जानते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है भाई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं मनोज मित्तल को बनाया गया भाई। किसे बनाया गया? मनोज मित्तल को। चलो इसके बारे में देखते हैं, सिडबी के बारे में। देखो प्यारे बच्चों, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
तो आप सब जानते हैं लुकानो के अंदर हेडक्वार्टर वर्तमान में मनोज मित्तल जो है इसके सीएमडी बन गए हैं भाई। क्लियर। चलो इसके बारे में कुछ और देखते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको अच्छे से आप याद करना भाई, बहुत देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से किसे अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो प्यारे बच्चों चंद्रयान 3 मिशन को चुना है। किस मिशन को चुना है? चंद्रयान 3 मिशन को चुना है। देखो आप सभी जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन जो है बिल्कुल सफलतापूर्वक सफल हो गया था, लॉन्च हो गया था। उसी के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है तो किसे दिया गया? चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया। देखो भाई चंद्रयान 3 इटली के मिलान में होने वाले 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में दिया जाएगा भाई। कहाँ पे दिया जाएगा? इटली के अंदर दिया जाएगा और 75वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन के अंदर ये दिया जाएगा भाई। क्लियर। चलो चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन है ना भाई 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और कब पहुंच गया था? 23 अगस्त को पहुंच गया था और राष्ट्रीय अंतरिक्ष के अंदर पहुंच गया भाई। कहां से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था भाई। कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट से तो LVM-3 M4 के नाम फोर्स व्हीकल से लॉन्च किया था और इसका नया नाम क्या है भाई? बाहुबली इसका नया नाम है, या फैट बॉय भी इसको कहा जाता है भाई। क्या बोलते हो नया नाम? फैट बॉय। चलो उसके बाद लैंडर जो है उसका नाम विक्रम था, रोवर था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था भाई। जो लैंड करेगा उसका नाम विक्रम और जो चक्कर लगाएगा उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था भाई। प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर थे वो पी वीर मुथु वेल। कौन थे भाई? पी वीर मुथु वेल इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे भाई। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जिस स्थल पर उतारा उस नाम का क्या रखा भाई? शिव शक्ति। चंद्रयान 3 मिशन जिस स्थल पे उतरा है ना भाई उसका नाम क्या रखा है भाई? शिव शक्ति नाम रखा है। क्लियर। चलो इंपोर्टेंट बात और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ ने चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। क्लियर। उसके बाद ये मिशन भारत का है और चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन है भाई। जो चांद है ना चंद्रमा, देखो ये चंद्रमा ये इसका नॉर्थ पोल है भाई, ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला सफलतापूर्वक पहला मिशन कौन सा है भाई? चंद्रयान 3 मिशन है। अब तक आप सब जानते हैं नॉर्थ पोल पे तो बहुत सारे देशों ने लैंडिंग की थी लेकिन साउथ पोल पे किसी देश ने लैंडिंग नहीं की थी। तो साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला पहला मिशन कौन सा बना भाई? चंद्रयान 3। इसको भारत कहते हैं भाई। भारत ने देख लो कितना अच्छा काम करके दिखाया विश्व में सबसे पहले। इस कारण से इसे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार में सम्मानित किया जाएगा। 14 अक्टूबर 2024 को इटली में मिलने वाले 75वें अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये चंद्रयान संबंधित जानकारी थी। आज की क्लास की जानकारी आपको कैसी लगी? तो जानकारी अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कम से कम एक बच्चे के पास तो ये जानकारी आप पहुंचा सकते हो। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने का मन ज्यादा करता है। तो अब से आपकी क्लास रेगुलर रहेंगे। कुछ हेल्थ खराब होने की वजह से क्लास आपके बीच में ड्रॉप हो गई थी, अब बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगी, कंटिन्यू क्लास रहेगी। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। हैवी नाइस डे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते